हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे के अंदर लोको पायलट की एक और नई भर्ती यहाँ पे आ चुकी है। पहले जीडीसी के माध्यम से लोको पायलट की भर्ती निकली, फिर सीधी भर्ती आई है और अब एक और भर्ती यहाँ पे आ चुकी है। तो इसमें बात करेंगे कि कौन कौन लोग इसमें एलिजिबल होंगे, कौन कौन लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, लोको पायलट की जो सीधी भर्ती थी वो इतने कम पदों पर क्यों आई है। हालांकि रेलवे के अंदर बहुत सारे लोको पायलट के पद खाली है, तो जो खाली पद है उनको कैसे भरा जा रहा है। और ग्रुप डी वाले भाइयों के लिए एलपी बनना बहुत ही आसान है। अगर आपके पास में एलपी के लिए जो एलिजिबिलिटी मांगी जाती है वो है, तो आपके लिए यकीन मानिए लोको पायलट बनना बहुत ही आसान है। 2024 के अंदर ग्रुप डी की जो है बम्पर भर्ती यहाँ पे आने वाली है। वो कैसे है, वैकेंसीज काफ़ी बनी हुई है और काफ़ी बन रही है। सारा कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। और देखिए, एकदम इस वैकेंसी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है 22/4/2024 को, कल की डेट में, तो सारा कुछ देखेंगे क्या कुछ है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, जो भी भाई लोग रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि जनरल अवेयरनेस वगैरह पूछा जाता है, जैसे कि आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, कोई सा भी एग्जाम जिसके लिए आप जीके और जीएस के लिए इन बुक्स को आप प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए, इस बुक में खास बात है कि एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न पर आधारित है। सारा कुछ सिलेबस में कवर किया गया है, हर पॉइंट को डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है। और साथ दोस्तों नीचे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए हुए हैं जो कि प्रीवियस क्वेश्चन वगैरह में आए हुए हैं। इसके अलावा इस बुक को क्लियर करने के बाद में आप ए बुक पर जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें 27,000 प्लस फैक्ट है। और ये जो एक खास बात है कि 1992 से लेकर अब तक के जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए हैं उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको जनरल नॉलेज के एक जगह मिल जाएंगे। तो इन बुक्स के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। आरबी पे ऐसे कांस्टेबल वगैरह में जीके जीएस का बहुत बड़ा रोल यहाँ पे रहने वाला है। तो इन बुक्स को प्रिपेयर करके आप अपनी जीके जीएस को मजबूत बना सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन किसी माध्यम से बाय कर सकते हैं। ऑनलाइन बाय करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, ऑफलाइन किसी भी आप जो है स्टोर से जाके कलेक्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे नॉर्थ एनडब्ल्यूआर का जो है डीआरएम बीकानेर बीकानेर डिवीजन से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है 22/4/2024, कल की डेट का ही है। और इसका जो नंबर है, और ऑल सीनियर सबऑर्डिनेट एनडब्ल्यूआर बीकानेर डिवीजन, ये जो है लोको पायलट की भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है इन्होंने। और देखिए, टोटल जो है 164 वैकेंसी, एक छोटे से डिवीजन से 164 वैकेंसी लोको पायलट की मायने रखती है। यूआर की 127 है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए लोको पायलट की वैकेंसी नहीं आती है। एससी की 25 है, एसटी की 12 है। और देखिए किस माध्यम से उन्होंने निकाला है, इस लेटर का रेफरेंस दिया है इन्होंने, रेलवे बोर्ड लेटर नंबर, ये डेटेड 8/4/2024, यानी 8/4/2024 को रेलवे बोर्ड ने एक लेटर जारी किया था जिसके अंदर लोको पायलट की भर्तियों को प्रमोशनल कोटे से भरने की बात की गई थी। तो क्या ये लेटर है, इसको देखते हैं कितनी वैकेंसी इसमें भरनी है, क्या कुछ है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये लेटर ही दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप एक लेटर देख पा रहे होंगे जो कि रेलवे बोर्ड का है और 8/4/2024 को जारी हुआ है। आरबी नंबर 32/2024 है और इसका यह नंबर, लेटर का नंबर है। सभी जीएम को लेटर लिखा गया है। सब्जेक्ट है फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज ऑफ एलपी थ्रू 50% डिपार्टमेंटल कोटा, यानी 50% जो एलपी की वैकेंसी है और डिपार्टमेंटल कोटे से भरी जाएगी। अब देखिए दोस्तों, यही मोटा कारण था सीधी भर्ती कमाने का। देखिए 25% जो है आपके यहाँ पे जीडीसी के माध्यम से भरे जाते हैं, 50% को डिपार्टमेंटल कोटे से भरने की बात की जा रही है। बाकी 25% पोस्टों पर ही आपके यहाँ पे सीधी भर्ती देखने को मिली थी। अगर ये डिपार्टमेंटल कोटे से नहीं भरते वैकेंसीज, तो यहाँ पे आपको लगभग 20,000 से ज़्यादा पदों पे वैकेंसी आपको देखने को मिलती डायरेक्ट भर्ती। तो यही दो कारण थे, आपका जीडीसी और ये डिपार्टमेंटल कोटा, कि आपकी जो सीधी भर्ती है वो कम पदों पे निकली, क्योंकि जो पद थे वो ज़्यादातर पद आपके जीडीसी और डिपार्टमेंटल कोटे के माध्यम से 75% पद यहाँ पे भरे जाएंगे। देखिए इस लेटर में क्या कुछ है, सारा कुछ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहला जो पैरा है, इसमें लिखा हुआ है कि वन ऑफ जोनल रेलवे हैज सॉर्टेड डिस्पेंशन फॉर फिलिंग ऑफ द पोस्ट ऑफ एलपी, यानी जो जोनल रेलवे है इसमें से एक जो जोन है उसने आवाज़ उठाई थी कि लोको पायलट की जो वैकेंसी है इनको भरने के लिए फ्रॉम स्टाफ ऑफ अदर टेक्निकल, यानी दूसरा जो स्टाफ है टेक्निकल डिपार्टमेंट का, वो हैज़ द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, जिसके पास में रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है उन लोगों को भी इसमें शामिल करना चाहिए। तो इसकी मांग उठी थी। तो रेलवे बोर्ड ने इस मैटर को संज्ञान में लाया है और उन्होंने कहा है कि जोनल रेलवेज आर एडवाइज टू डायरेक्ट द डिवीजन टू एक्सपेंड फिलिंग अप प्रमोशन कोटा वैकेंसीज। इन्होंने जो है पूरा पावर यहाँ पे डिवीजन को दे दिया है कि आप अपने स्तर पर प्रमोशनल कोटा जो है वैकेंसी करवाइए और जल्दी जल्दी खाली पोस्टों का पे भरिए। आगे है, इन द इवेंट ऑफ शॉर्ट फेल इन फिलिंग द प्रमोशनल कोटा ऑफ वैकेंसी एलपी, वन टाइम एग्जाम्पशन इज ग्रांटेड टू डिवीजन फॉर फिलिंग अप द शॉर्ट फेल प्रमोशनल कोटा वैकेंसीज बाय कॉलिंग फॉर एप्लीकेशन फ्रॉम एम्प्लॉय हु फुलफिल द रिक्वायरमेंट। ये नहीं कहने का मतलब, इन्होंने जो है डिवीजन को जो है फुल पावर यहाँ पे दे दिया है और इन्होंने कहा है कि जो भी बंदा फुलफिल करता है, जो रिक्वायरमेंट है इसके लिए एलिजिबिलिटी वगैरह है, वो अगर फुलफिल करता है तो उनके आप फॉर्म यहाँ पे आवेदन मांगिए और इस पर वैकेंसी करवाइए। और यहाँ पे सारा कुछ जो वही रहने वाला है जो जीडीसी के अंदर था, क्वालिफिकेशन है, मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह सारा कुछ वही रहने वाला है जो जीडीसी के अंदर एलपी के लिए जो क्वालिफिकेशन था, जो एग्जाम पैटर्न था, सारा कुछ वही यहाँ पे रहने वाला है। ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर की गई है। इसके अलावा दोस्तों एग्जाम पैटर्न का तो ऐसा है कि यहाँ पे सिलेबस इसका जारी नहीं किया है 50% प्रमोशनल कोटा का। बाकी जीडीसी में तो आपका जनरल जैसे एग्जाम होता है वैसे होता है। बाकी इन्होंने जो क्वालिफिकेशन, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन की जो बात की है वो कहा है कि जीडीसी की तरह होना चाहिए। और आगे लिखा है
one time dispensation is given to division which do not the fitting cater for the post of LP to get their promotional quota vacancies filling up the manner given above with the same condition applicable for GDC। यानी GDC के लिए जो एप्लीकेबल था वही लोग जो यहाँ पे इसके लिए एप्लीकेबल होंगे, यानी वही सारी कुछ यहाँ पे क्वालिफिकेशन वगैरह मांगी जाएगी। तो ये प्रमोशनल कोटा है, इसकी वैकेंसी निकली है बीकानेर डिवीजन से 164 पदों पे। उसमें देख लेते हैं कौन कौन लोग एलिजिबल होंगे, क्या कुछ है। इससे पहले 19 अप्रैल को यहाँ पे अजमेर डिवीजन से भी ऐसी वैकेंसी यहाँ पे निकल चुकी है। तो देखिए दोस्तों, ये वो नोटिफिकेशन है बीकानेर डिवीजन में 22/4/2024 को जारी हुआ है। 164 पदों पे वैकेंसी निकली है लोको पायलट की। और देखिए पे स्केल इसका 2 है। और सर्विंग एम्प्लॉय इसमें देखिए कौन कौन एलिजिबल है। आरपीएफ और आरपीएसएफ के लोग इसमें एलिजिबल नहीं है। मस्ट हैव रेगुलर सर्विस इन ग्रेड पे 1800 लेवल 1 इन एनी डिपार्टमेंट, यानी किसी भी ग्रुप डी के लेवल 1 के किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आप कार्यरत हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। ऑफ द रेलवे एज ऑन डेट ऑफ नोटिफिकेशन रेलवे बोर्ड लेटर नंबर, यानी इस डेट से 8/4/2024 से पहले आप जो है रेलवे के अंदर सर्विंग रेगुलर सर्विंग एम्प्लॉय होना चाहिए और लेवल 1 के अंदर आप होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। इसके आगे लिखा है आपकी जो अगर अप्रेंटिसशिप आपने कर रखी है यानी एलिजिबिलिटी, या फिर जो आपने एडवेंचर कोर इन सब से इनमें से किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने आईटीआई या फिर जो अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। इसके अलावा दोस्तों मेट्रिकुलेशन प्लस कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिसशिप, ये अप्रेंटिसशिप हो गया। इसके अलावा लिखा है 3 ईयर डिप्लोमा, अगर 3 साल का जो डिप्लोमा है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इनमें से किसी में भी आपने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप इसमें एलिजिबल हो। डिग्री इन द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एज अबव विल अबाउट टू आल्सो बी एक्सेप्टेबल इन द लिeu ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। द अपर एज लिमिट जो है 35 साल यहाँ पे रहने वाली यूआर वालों के लिए, 40 आपके एससी और एसटी को यहाँ पे रहने वाली है। तो ये एज की बात हो गई। इसके अलावा दोस्तों इसमें बात करेंगे, एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि जो ग्रुप डी में कार्यरत है लेवल 1 के अंदर सर्विंग रेगुलर एम्प्लॉय, वो ही लोग यहाँ पे एलिजिबल होंगे और बाकी का जो है जनरल इसमें स्टूडेंट वगैरह इसमें एग्जाम वगैरह नहीं दे पाएंगे। नोट लिखा है नो एज रिलैक्सेशन अलाउड टू एस सी एस टी ओबीसी एनसीएल, यानी एस सी एस टी ओबीसी एनसीएल को एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा अगर वो जो है आपके यूआर की वैकेंसी का उसमें यूआर के लिए आवेदन करते हैं। आगे लिखा है इट मे बी नोटेड दैट फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर एमएससीपी कैन नॉट बी काउंटेड एज रेगुलर प्रमोशन, यानी एमएससीपी जो प्रमोशन की एक बात वो होता है प्रमोशन एक तरह से, तो उसको यहाँ पे रेगुलर प्रमोशन काउंट नहीं किया जाएगा। देयर विल बी नो रिजर्वेशन इन एलपी फॉर यानी पीडब्ल्यूडी दिव्यांग छात्र उनके लिए कोई रिजर्वेशन यहाँ पे नहीं है, इनकी कोई वैकेंसी एलपी के अंदर नहीं आती है। आगे लिखा है अदर कंडीशन द कैंडिडेट्स एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट विल हैव टू पास द रिक्वेस्ट, यानी आपको जो मेडिकल फिटनेसेस के लिए A1 मेडिकल स्टैंडर्ड वो आपको मस्ट पास करना होगा। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस सेल इन्वॉल्व कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा। उसके बाद में कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी आपको यहाँ पे पास करना होगा। द CBT सेल हैव मल्टीपल चॉइस यानी आपका जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन वगैरह आएंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लैंग्वेज में आएंगे। एनी अदर प्रोविजन ऑफ IREM ऑफ सर्कुलर इशूड बाय रेलवे बोर्ड रिगार्डिंग टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सिलेक्शन पोस्ट, यानी अगर रेलवे का कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन है उनको आपको फॉलो यहाँ पे करना होगा। ऑल एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड थ्रू प्रॉपर चैनल, यानी प्रॉपर चैनल से आपको सबमिट करना है। एनी एडवांस कॉपी सबमिटेड डायरेक्टली विदाउट फॉरवर्डिंग, यानी आपका जो कंट्रोलिंग ऑफिसर है उससे बिना फॉरवर्ड करवाए अगर आपने आवेदन किया तो आपका जो रिजेक्ट हो जाएगा। सर्विंग एम्प्लॉय विल हैव टू सबमिट सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ही सर, यानी आपके जो सर्टिफिकेट वगैरह है उसको सेल्फ अटेस्टेड करके आपको जमा करवानी है। इसके आगे लगा कैंडिडेट्स हु रिजाइंड और ट्रांसफर टू एनी अदर रेलवे फ्रॉम एनडब्ल्यूआर विल नॉट बी कंसिडर एलिजिबल, यानी अगर आपने जैसे कि ये बीकानेर डिवीजन से निकली है, अगर आप बीकानेर डिवीजन में हो भी वर्तमान तो आप इसमें एलिजिबल हो। अन्यथा जैसे कि आप ट्रांसफर लेके जयपुर डिवीजन में आ गए या किसी दूसरे जोन में चले गए तो आप इसके लिए फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं हो। इसमें ओनली जो है बीकानेर डिवीजन के जो ग्रुप डी लेवल 1 के छात्र कैंडिडेट्स है वही इसमें एलिजिबल होंगे। द एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंटर्ड इनटू द सर्विस, आपके सर्विस बुक में आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐड होनी चाहिए तभी आप इसमें एलिजिबल रहोगे। कैंडिडेट्स हु विश टू बी कंसिडर्ड अगेंस्ट वैकेंसी रिजर्व्ड फॉर SC ST OBC सिक एज इलेक्शन मस्ट इंश्योर देयर दे हैव बिलोंगिंग विद रिजर्व कैटेगरी, ये जो है आप जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट है आपके पास में तो आप कैटेगरी का फायदा यहाँ पे ले सकते हो। द एलिजिबल एप्लीकेंट वो सेटिस्फाई द अबव प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी विल हैव कॉल्ड फॉर सिलेक्शन, यानी आप CBT वगैरह एग्जाम वगैरह सारा कुछ पास कर लेते हो तो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह होगा और ये सारी कुछ प्रोसेस आपको यहाँ पे फॉलो करनी होगी। द क्वेश्चन फॉर द रिटन एग्जाम विल बी 100% ऑब्जेक्टिव, 100% ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 4 ऑप्शन आपके पास में रहेंगे। द क्वेश्चन पेपर विल बी इन द बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश में आपका पेपर रहेगा। 110 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से 100 क्वेश्चन आपको करने होंगे, 10 क्वेश्चन आपको छोड़ने होंगे और 10 क्वेश्चन जो रहेंगे आपके वो राजभाषा के यहाँ पे रहने वाले हैं। CBT रिटन एग्जामिनेशन विल हैव मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, देयर सेल बी, सारे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे गए। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रहने वाली 1/3 की और द ड्यूरेशन 120 मिनट का आपका टाइम रहने वाला है। ओनली दूस वो क्वालिफाई सिक्योर
परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स इन द रिटन टेस्ट विल बी कॉल्ड CBT, यानी जो CBT के अंदर पास होगा उसी को एप्टीट्यूड के टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और द फाइनल पैनल विद ऑर्डर ऑफ मेरिट फॉर नोटिफाइड वैकेंसीज बेस्ड ऑन एग्रीगेट मार्क्स ऑन प्रोफेशनल एबिलिटी। CBT और CBAT के दोनों के जो है मार्क्स आप जुड़ेंगे, उनके आधार पे आपकी यहाँ पे मेरिट बनेगी। मिनिमम 60% मार्क्स इन प्रोफेशनल सर्विस फ्रॉम अमंग्स दोज हु सिक्योर इन ए मिनिमम 60% मार्क्स इन प्रोफेशनल एबिलिटी एंड 60% मार्क्स इन एग्रीगेट इलेक्शन फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी एम्प्लॉय विल नोट द एप्लीकेबल एज वेल। ये सारे कई सारे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। इफ एनी कैंडिडेट्स इन फाउंड इन एलिजिबल फॉर द अबव सिलेक्शन एट एनी, किसी भी स्टेज पे अगर आप इन एलिजिबल पाए जाते हो तो आपको यहाँ पे बाहर कर दिया जाएगा। आगे लिखा है एप्लीकेशन आपको कैसे फॉर्म भरना है। लास्ट डेट आपकी ये 20/5/2024 इसमें दे रखा है। और कंट्रोलिंग ऑफिसर इंचार्ज एप्लीकेशन टू द कंट्रोलिंग ऑफिसर सुपरवाइज इंचार्जेज, और द कंट्रोलिंग ऑफिसर शुड सेंड, यानी कंट्रोलिंग ऑफिसर जो 27/5 तक इसको फॉर्म को भेज देंगे ऑफिस को, डिवीजनल हेडक्वार्टर वगैरह में। और द पर्सनल ऑफिसर कंसर्न शुड वेरीफाई द करेक्ट ऑफ पर्टिकुलर फर्निशिंग बाय द एम्प्लॉय इन हिज एप्लीकेशन फ्रॉम देयर सर्विस रिकॉर्ड अप्रेंटिस एप्लीकेशन इंडिकेटिंग देयर सर्विस पार्टिकुलर। ई डाक के द्वारा आपकी, या फिर जो है बाय डिजिटल मोड विल नॉट बी इंटरेड, यानी इनके माध्यम से आप नहीं भेज सकते हैं। एम्प्लॉय सिलेक्टेड एज LP विल बी इम्पेक्टेड प्रिस्क्राइब ट्रेनिंग, आपकी JIT में ट्रेनिंग भी होगी, अगर आप सारा कुछ पास कर लेते हो तो फिर उसके बाद में आपको जो लोको पायलट के रूप में कार्य कराया जाएगा। दिस नोटिफिकेशन शुड बी गिवन वाइड पब्लिकेशन, ये सारा कुछ पब्लिकेशन करना है। मॉडल क्वेश्चन, आपका मॉडल क्वेश्चन बैंक और आपका जो सिलेबस है वो जारी कर दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो सब लोग फॉर्म भरेंगे उनमें से कई सारे छात्रों के फॉर्म किसी न किसी गलती कारण जो है नॉट एलिजिबल भी होगा, और जिन लोगों का एलिजिबल होगा, और जब एलिजिबिलिटी की लिस्ट आएगी उसी के साथ में आपका सिलेबस और आपका जो मॉडल क्वेश्चन पेपर वगैरह आप यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। तो ये देखिए बड़ी वैकेंसी थी दोस्तों यहाँ पे इतनी सारी, और ये फॉर्म जो है इस फॉर्मेट में आपको ये भरना है। कंट्रोलिंग ऑफिसर वगैरह साइन वगैरह करवाएं, फॉरवर्ड करा के ही आप जो है यहाँ पे फॉर्म जमा कराए। CBT CBAT आपका एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह सारे कुछ एग्जाम होंगे, ट्रेनिंग होगी, उसके बाद में आपको यहाँ पे लोको पायलट के रूप में कार्य करना होगा। देखिए दोस्तों, ऐसी वैकेंसी का जो है अजमेर डिवीजन से भी ऐसी वैकेंसी 19/4/2024 को लेटर आउट हुआ है। उसमें पोस्टें हालांकि कम थी आपकी, जैसे कि UR की 26 है, SC की 6 और 3 थी आपके तो, लेकिन ये सी जो है सभी डिवीजन से वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। सभी के अंदर आप जो अलग अलग डिवीजन के अलग अलग छात्र इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आपके पास में ये क्वालिफिकेशन है, जैसे कि बीकानेर डिवीजन में कोई है और उसके पास में ITI वगैरह कर रखी है उन्हें, तो उसका LP के अंदर सिलेक्शन यहाँ पे पक्का हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ग्रुप डी के छात्र है वो यहाँ पे लोको पायलट के रूप में प्रमोशन कोटा से भरे जाएंगे, GDC के माध्यम से निकल जाएंगे। तो इस हिसाब से ग्रुप डी की पोस्टें काफ़ी वैकेंट हो जाएगी। तो इसलिए आपके 2024 के अंदर ग्रुप डी के ऊपर आपको बम्पर भर्ती आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि ग्रुप डी के अंदर पोस्ट प्रमोशन जब होगा लेवल 1 वालों का, तो लेवल 1 की पोस्ट यहाँ पे खाली होगी बहुत सारी, और उन पर जो है नई भर्ती यहाँ पे जारी की जाएगी। तो ये सारी कुछ डिटेल से मैंने आपको बताने की कोशिश की। आई होप आप जानकारी आपको अच्छी लगी। वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।